नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यश अफसल में आप सभी का स्वागत है। तो बने रहिए मेरी वीडियो पर। आज मैं आपको बताऊंगा सफलता के 10 रहस्य जो आपके जीवन में बहुत ही काम आएंगे। नंबर 1 है कड़ी मेहनत। अपने आप को इतना काबिल बना लो कि कड़ी मेहनत करने पे आप यदि धूप आ जाए, बरसात आ जाए, यदि अगर कड़कती हुई ठंड भी आ जाए तो आपका कड़ी मेहनत जो है उसको नहीं तोड़ पाए। क्योंकि जो मेहनत करना सीख गए अपने जीवन में वो कभी हारता नहीं है। उसके पास यदि कितनी भी बाधाएं आ जाए, ठंडी आ जाए, कड़कती हुई जिसमें बर्फ़ गिरते हो, यदि ठंडी भी आ जाए तो वो अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ सकता। यदि गर्मी भी हो, अगर टिप रही हो 45 से 50 से 60 डिग्री भी यदि गर्मी हो, तो एक मजदूर व्यक्ति जिसकी कड़ी मेहनत रहती है वो कभी पसीना पोंछ लेगा लेकिन कभी मेहनत नहीं रोकता है। उसी तरह यदि बारिश भी होती है तो वो व्यक्ति अपना कार्य करता रहता है, क्योंकि यही है कड़ी मेहनत। तो अपने आप में एक विश्वास तो रख लीजिए कि दुनिया कभी साथ नहीं देती है, तो अपने आप में इतनी कड़ी मेहनत कर लीजिए कि आपको इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि मेरी मेहनत जो है रंग लेके आएगी एक दिन। क्योंकि वही आदमी मेहनत करता है जिसके अंदर इसको पूरा करने की क्षमता होती है। नंबर 2 है आपका आत्मविश्वास। जो आपका आत्मविश्वास है वही आपके जीवन में सबसे बड़ी सफलता का कारण है। क्योंकि आपका आत्मविश्वास जो है उसको कोई तोड़ दे, ये आपका आत्मविश्वास नहीं। आत्मविश्वास वो होता है जो आपकी मेहनत और आपके काम पे जुनून के साथ अपने आप की, अपनी क्षमताओं को, आपकी ताकत को, अपनी आप की मेहनत को रंग ला कर दिखाता है, उसको कोई तोड़ ना सके, वही आत्मविश्वास कहलाता है। क्योंकि आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जो बड़े बड़े ग्रंथों में भी बताई गई है कि यदि आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आपको दुनिया की कोई चीज़ हरा नहीं सकती। क्योंकि आपका आत्मविश्वास में इतनी ताकत होती है इंसान के कि वो अपने आप को इतना काबिल बना लेता है कि उसको हराना और जीतना हासिल कर लेता है उसका आत्म। नंबर 3 है आपका, और सबसे बड़ा और सबसे अचंभित है कि शिक्षा का अर्थ क्या है। आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ क्या है। आज भारत में 1400 करोड़ जनसंख्याओं में यदि अगर पूछा जाए कि शिक्षा का असली महत्व क्या है तो उसमें से केवल 5% लोग ही जानते होंगे कि शिक्षा का असली महत्व क्या है। शिक्षा का असली महत्व टीचर भी नहीं बताता आपको कि शिक्षा का असली महत्व क्या है। टीचर आपको पढ़ाएगा लेकिन शिक्षा का महत्व नहीं बताएगा कि शिक्षा किस चीज़ के लिए होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शिक्षा। ये आपके जीवन में सबसे मायने और सबसे अच्छा सब्जेक्ट है शिक्षा। तो शिक्षा का सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि आपको नौकरी प्राप्त करना हो। यदि आपको शिक्षा का अर्थ जानना है, यदि आपसे लेके अपने माँ बाप से लेके दोस्तों से लेके से भाई से लेके हर अपने रिश्तेदारों से लेके यदि पूछा जाए कि शिक्षा का असली अर्थ क्या है तो वो एक ही बात बोलेंगे, शिक्षा का प्राप्त करके कहीं अच्छी जॉब कर लेना या फिर कहीं नौकरी प्राप्त कर लेना। यही आज के डेट में शिक्षा का महत्व माना गया। लेकिन जबकि शिक्षा का असली महत्व है शिक्षा को प्राप्त करना और उसमें घुसकर उसकी ज्ञानों को अपने अंदर अनुभव प्राप्त करना। क्योंकि शिक्षा का असली महत्व और ज्ञान वही होता है जो शिक्षा को ग्रहण कर लेता है, और शिक्षा ग्रहण वही करता है जिसने शिक्षा को सीखने के लिए जागृत हो, ना कि वो जॉब के लिए हो, ना किसी नौकरी करने के लिए हो। शिक्षा का वही असली अर्थ होता है। नंबर 4 है आपका अपने आप को किसी से कमज़ोर मत समझिए। क्योंकि आपके अंदर जो आत्मविश्वास की ताकत है उसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए सबसे अच्छा है कि अपने आप को इतना काबिल बना लो, और सबसे अच्छा है कि आप अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लो कि आपको कोई तोड़ ना पाए। नंबर 5 है आपका, ये सबसे महत्वपूर्ण है। चारों में से 5वां नंबर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, सकारात्मक सोच। अपनी सोच को कभी नीचे गिरने मत दो। क्योंकि आपकी सोच यदि आपकी नीचे गिर गई तो आप स्वयं नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि आपकी यदि सोच गंदी हो, यदि आपकी सोच गंदी हो, यदि सोच आपकी नीची हो, यदि सोच आपकी अपनी सपने जो हैं आपके नीचे हों, तो वो आपको कभी सफल नहीं बना सकते। क्योंकि जिसकी सोच छोटी होती है, जिसका काम छोटा होता है, वो हमेशा कार्य भी छोटा करता है। क्योंकि सोच जो होती है इसको बड़ी रखो, साला अपने से औकात से बड़ी रखो सोच कि मैं आज ये नहीं करूँगा, मैं 100 करोड़ कमाना चाहता हूँ। तुम्हारी औकात है अभी
10,000 कमानी, लेकिन अपनी सोच को इतना कर दो कि मैं 100 करोड़ कमाना चाहता हूँ। और जिस दिन तुम अपनी सोच को 100 करोड़ की तरफ ले गए तो आपकी जो मेहनत है, आपकी जो कदम है वो 100 करोड़ की ओर जाएंगे, ना कि 10,000 की। यदि आप 10,000 की सोचते हो कि मेरे को 10,000 से 50,000 की नौकरी मिल जाए तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपकी सोच, ये जो सोच है ना, यही आपको आगे ले जाती है। नंबर 6 है सपने। आप सपने पे जाइए, सबसे ज़्यादा औकात लगाइए तो सपने देखने में जाइए, क्योंकि सपने देखने में मेहनत नहीं लगती, सपने देखने में औकात लगती है, सपने को पूरा करने में मेहनत लगती है साहब, क्योंकि सपने वही देखता है जिसके अंदर औकात होती है। औकात होती है वही सपने देखते हैं। सपने का अर्थ ये नहीं होता कि आप सुबह देखो और शाम को अपने आप चले जाओ। तो सपने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन रहस्य है कि अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो, अपने आप में सपने इतने बड़े बड़े देखो कि साला मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, मर्सिडीज में घूमूंगा, रॉयल्स रॉयल लूँगा, मेरे पास निंजा S2R की गाड़ी होगी कि नहीं, क्योंकि आपके सपने हैं और जिसके जो सपने रहते हैं वही सपने को पूरा करता है। और नंबर 7 में बता दूँ, 7वां नंबर है आपका सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन नंबर है। अमन बंद कर। दोस्तों, समय का प्रबंधन। अपने समय को इतना अच्छा बना लीजिए कि समय जो है आपको नहीं बदल सकता। यदि आप समय को नहीं बदलते तो समय आपको बदल देता है। ये बात को ध्यान रखिएगा कि यदि आप समय के साथ नहीं काम करते तो समय आपको भी काम नहीं करने, क्योंकि यही एक ऐसा है सृष्टि में जो हमेशा चलता रहता है, ये कभी नहीं रुकता है। अगर ये रुक गया तो कोई नहीं चलेगा। बात तो सीधी सी कि इसी के साथ यदि आप चलते जाओगे तो सफलता का पाथ बन जाओगे, क्योंकि समय एक प्रबंधन है और इसका सदुपयोग करो, कभी दुरुपयोग नहीं करना, क्योंकि समय जो है जीवन में सबसे अच्छा और सबसे तकनीकी है जो आपके आप को मजबूत बनाता है। यदि आप समय के साथ चलना सीख जाते हैं तो आपको जीवन में कभी ऐसा दुविधा या फिर आपको ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी जो समय को बदल दें। सबसे 8वां नंबर जोखिम और साहस। अपने आप में इतना साहस डाल लीजिए कि यदि बड़े से बड़ा चट्टान भी आ जाए आपके सामने तो उसे भी तोड़ डालने का प्रयास कीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक व्यक्ति था, 8वें का मैं एक अर्थ बताता हूँ। एक व्यक्ति था यही साहस के साथ, वो उसकी पत्नी गर्भवती थी और वह बीमार हो गया था। आपने सुना भी होगा स्कूलों में या फिर आपको किसी ने बताया होगा ये कहानी का कि उसके जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए कम से कम नहीं 50 किलोमीटर रास्ते घूम के जाना पड़ता था पहाड़ को। लेकिन पहाड़ से यदि नकने पे 2 किलोमीटर पर था हॉस्पिटल, 2 किलोमीटर, लेकिन पहाड़ होने के कारण बगल से जाया करते थे। एम्बुलेंस के आते आते उसकी पत्नी दर्दनाक मौत से शिकार हो गई। उसका यही हुआ। जब उसने यह देखा कि मेरी पत्नी मर चुकी है और मैं अपने साहस के साथ, उसने वो पहाड़ को ही तोड़ना स्टार्ट कर दिया। वो पर्दे तोड़ता था, लोग उसको पागल कहते, लेकिन जब एक दिन वो आधा पहाड़ तोड़ डाला तो लोगों का हौसला बढ़ा कि नहीं, ये इधर से रास्ता निकल सकती है। जब एक व्यक्ति आधा पहाड़ तोड़ सकता है तो सोचिए उसके अंदर कितना साहस था कि वो पहाड़ तोड़ लिया। तो सीधी सी बात है भैया कि अपने आप में इतना मजबूत रख लीजिए कि साहस हो जाए। और लास्ट में उसी के साथ गवर्नमेंट ने भी और गांव के लोगों ने भी मिलकर उस पहाड़ को तोड़ दिया। लेकिन एक व्यक्ति के कारण 50 किलोमीटर की रास्ता 2 किलोमीटर में बदल गई। यही है समय। यदि आप समय के साथ चलते हैं तो समय आपको बदल देगा। तो सीधी सी बात है कि आप अपने आप में कभी वो नहीं करना चाहिए। और नंबर 9 है कि अपने आप में, नंबर 9 क्या हो सकता है? आपने सोचा होगा नंबर 9 क्या हो सकता है। तो नंबर 9 है आपका संगति। सबसे बड़ा चीज़ है आपके जीवन में संगत। जो आपकी संगत है ये आपकी अच्छी होनी चाहिए, बुरी भी हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर जो दिमाग है, जो आपकी साहस संगति से होता है। यदि आप अच्छे संगत में रहोगे, अपने अच्छे दोस्तों के साथ रहो, अच्छे बड़े बिजनेसमैनों के साथ रहो, तो आपकी जो आदत है वो एक बिजनेसमैन की तरह होगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो कुछ सोचते ही नहीं हैं, जो कुछ समझते ही नहीं हैं, उनके साथ यदि आप रहोगे तो ऐसे में आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। तो सबसे बड़ा है कि आपकी संगति ऐसी होनी चाहिए, आपके दोस्त, आपके भाई या फिर आपके ऐसे होने चाहिए, उन्हीं के साथ ज़्यादा समय बिताएं जो आपको आगे ले जाने की कोशिश करें। या फिर आप उनके साथ बैठते हो तो आगे जाने की आपकी हिम्मत होनी चाहिए। यही एक संगति है। तो अपने आप को संगत में ऐसे बांध लो कि दोस्तों, मैं तो कहना चाहता हूँ कि ऐसी संगत में रहो जो आपको कुछ ना कुछ शिक्षा मिलते। ऐसे लोगों के साथ न रहो जो हमेशा कहीं लड़कियों के पीछे भागें तो कहीं किसी औरत के पीछे भागें। तो
ऐसे लोगों के साथ कभी जीवन में रहना, ऐसे लोगों के साथ भी नहीं रहना जो अपने आप के काम को तो समय दे नहीं पाते, लेकिन आपका काम भी बर्बाद कर देते हैं, अपना समय भी बर्बाद कर देते हैं। मतलब आप काम भी नहीं कर पाते और समय बर्बाद। तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है ना। तो आपको सबसे पहले देखते रहना है कि आप कैसे हो। तो और 10वां नंबर है आपका अनुशासन तो हो चुका है, समय प्रबंधन भी हो चुका है। 10वां है आपका धैर्य। अपने आप में इतना धैर्य रख लीजिए, अपने आप में इतना साहस रख लीजिए कि आपकी जो इतने कामों की 9 मैंने आपको बताया ना जो समस्याएं, उसका एक धैर्य होता है। मैं लास्ट में इसीलिए बताया कि अपने आप में इतना धैर्य रख लीजिए मेरे दोस्तों कि आपको जीवन में कभी असफलताओं का सामना नहीं करना पड़े। आपको असफलताएं मिलती हैं, एक बात तो है कि सफल आदमी जो होता है उसको असफलताएं प्राप्त होती, लेकिन अगर वो असफलताओं से लड़ता है और जीतता है तो वो अपने आप को इतना मजबूत और इतना साहसी बना देता है। और धैर्य के साथ काम लो। अपने आप को कभी जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। आपको जो भी काम करना है आराम से सोच कर और समय के साथ कीजिए। जल्दबाजी में लिया हुआ कार्य हमेशा गलत हुआ करता है, कभी कभी अंतुका सही हो जाता है, लेकिन हर कार्य मैं बोलता हूँ यदि आप धैर्य से यदि काम कोई नहीं लेते, धैर्य से यदि कोई कार्य नहीं करते तो 99% आप फेल होने के चांस हैं। 1% ही है कि आप सक्सेस होगा। लेकिन आप धैर्य के साथ यदि कार्य करते हैं, धैर्य के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ, अपने समय के साथ, अपने जितनी भी मैंने 10 बातें आपको बताई, यदि उनके साथ यदि आप काम करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोकता। इसी के साथ मैं शुभम चलता हूँ अपनी वीडियो पर। एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगली वीडियो में भी आपको बताया जाएगा।